हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ENVT। हमने चैप्टर नंबर 15 के स्पेलिंग्स और टेक्स्ट बुक में 2 वीडियो भी देख लिए। आज हम उसका आगे का जो है पेज नंबर 114 से स्टार्ट करते हैं। उस पर दिया हुआ प्रोजेक्ट टॉक अबाउट सराउंडिंग, हमारी आसपास जो होता है उसके बारे में हमें बातचीत करनी। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, डेट यानी कि तारीख लगानी है, डे का नाम लिखना है और टाइम। फिर नीचे है डिटेल्स। डिटेल्स में है कि कोलिशन विथ व्हीकल यानी कि वाहन के साथ एक्सीडेंट होना, टक्कर लगना। स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक यानी कि रोगचारो फाटी निकलवो। गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉट यानी कि વીજળીથી करंट लागो। फायर ब्रोक आउट यानी कि आग लागवी। ऐसी घटनाओं का यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं डिटेल्स में। और वो डिजास्टर है कि एक्सीडेंट है वो हमें समझ के टिक करना है। व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स, और ऐसी जो डिजास्टर और एक्सीडेंट होता है तब कैसी मुश्किलें होती है उसकी डिटेल लिखनी हो। लास्ट में है व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर्स यानी कि बचाव के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो जब हम व्हीकल से टक्कर लग जाती है तो वो कौन सी आपत्ति हुई, वो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि हम देख नहीं सकते थे। हम क्या बोल सकते कि हमारा जो ध्यान नहीं होता है तब ऐसा एक्सीडेंट होता है, तब हमें ईजा होती है, हाथ पैर टूट जाते, हॉस्पिटल में हमें रहना पड़ता है, ऐसा होता है। स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक यानी कि वो है आपत्ति, डिजास्टर है वो कुदरती है, और एक्सीडेंट है वो मानव सर्जित है यानी कि हमारा जब ध्यान नहीं होता है तब ऐसा होता है। फिर गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉट यानी कि हमें करंट लगता है तो वो है एक्सीडेंट। जब हमें कई बार ऐसा होता है कि हम भीने हाथ से स्विच बोर्ड को ओढ़ते तब ऐसा हो सकता है कि करंट लगा हुआ हो, तो वो है एक्सीडेंट। फायर ब्रेक आउट, वो भी है आग लागवी, हम उसको बुझा सकते हैं यानी कि हमारी कई बार गलती होती है तब भी ऐसी आग लग जाती है, तो वो है एक्सीडेंट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लूड यानी कि पूर आना, वो है डिजास्टर, ये कुदरती है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ये भी कुदरती डिजास्टर है। स्नोफॉल यानी कि बर्फ वर्षा होना, वो भी डिजास्टर है। एंड सुनामी भी डिजास्टर है। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको भरनी नहीं है, सिर्फ ये और ये डिजास्टर है कि एक्सीडेंट है, ये 2 ही आपको समझना है। उसके बाजू के पेज पे जो दिया हुआ स्टिक फोटोज रिलेटेड टू डिजास्टर एंड एक्सीडेंट एंड डिजास्टर, कुदरती एंड मानव सर्जित जो घटनाएं होती उनके आपको फोटो लगाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। और इसके नीचे है राइट डिटेल्स ऑफ फोटोज पोस्टेड अबाउट, यहाँ पे जो फोटो लगाए है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी, वो भी आपको करना नहीं है। पीछे के पेज पे दिया हुआ है टुडे स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड ऑफ आवर स्कूल वी शॉन अ फिल्म। कहते हैं कि टुडे आज हमारे स्कूल में स्टैंडर्ड 5th के जो बच्चे हैं उनको फिल्म दिखाई। कौन सी फिल्म थी? दिस फिल्म gave many important information regarding what to do at the time of troubles और डिजास्टर, यानी कि ये फिल्म में आपत्ति एंड दुर्घटना के बारे में हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए उनकी माहिती देने वाली ये फिल्म थी। द मेन एक्टर इन दिस फिल्म वे चाइल्ड आर्टिस्ट हर्ष एंड नीरू। वो एक्टर्स के क्या नेम थे? नीरू एंड हर्ष। एलोंग विथ देर बा नाथीबा, एमनी साथे नाथीबा पण हता। द सीडी इल्युस्ट्रेट वेरियस कंडीशन, आ सीडी थी वो सीडी में विविध परिस्थितिओनुं निदर्शन यानी कि वर्णन करवामां आवेलुं हतुं। फ्लूड यानी कि पूर। हर्ष एंड नीरू
वेयर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लूड इन द रिवर। जब रिवर में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, उनके बारे में वो हमें माहिती देने वाले हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लूड देयर वॉज अ लॉट ऑफ inconvenience in this religion. Records operations were taken up by the government and other organization. Works of rescue operation were instructing again and again. यानी कि जब पूर आता है रिवर में तब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पानी आ जाता है, उसे हम बोलते हैं कि रिवर में बाढ़ आई है। जब बाढ़ आती है ऐसे विस्तारों में तो गवर्नमेंट और ऐसी कई संस्थाएं उनके द्वारा हम लोगों को बचाने की कामगिरी करते हैं। और ऐसी परिस्थिति का जब सर्जन होता है तब हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। टेक अ बैटरी एंड एसेंशियल things for daily life and reach to the higher areas. कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है तब हाथ बत्ती यानी कि बैटरी और हमारे जीवन जरूरियात की थोड़ी घनी चीज़ें हमें लेके हाइट वाला जो विस्तार होता है ऐसी जगह पे हमें चले जाना चाहिए जहाँ पे पानी ऊपर नहीं आ सकता हो, वैसी जगह पे। फिर है साइक्लोन यानी कि वावाजोड़ू। द वाइंड वॉज ब्लोविंग, डस्ट वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड, द रूफ्स ऑफ पीपल्स हाउस वेर ऑल्सो फ्लाइंग अवे, डर्ट, पेपर, प्लास्टिक वेर ऑल्सो इन द एयर। Repeatedly instruction were given through the microphone. जब वावाजोड़ा का निर्माण होता है, वावाजोड़ा की परिस्थिति हो जाती है तो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा पवन आता है तो वो पवन में हमारी आसपास मिट्टी उड़ने लगती है, लोगों के हाउस के जो ऊपर छपरे होते हैं वो भी उड़ने लगते, कचरों, कागज, प्लास्टिक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि માઇકમાં વારંવાર સૂચના આપવામાં આવતી હતી। જે ફિલ્મ ચાલી રહી હતી એની અંદર માઇક્રોફોન यानी कि માઇકથી सूचना આપવામાં આવતી હતી। डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, हमें ट्री के बाजू पे खड़ा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोल यानी कि इलेक्ट्रिक થાંભલાની બાજુમાં પણ નહીં। हाउस विथ इन टीन रूफ्स और सच डेन्जरस प्लेस, આવી ડેન્જર જગ્યાઓથી ખુલ્લા મેદાન ઉપર જતું રહેવું જોઈએ। એવરી One should stand together in an open ground in the vicinity, यानी कि ऐसी खुली जगह पे हमें चले जाना चाहिए। To sleep यानी कि लपसी पढ़ो। A monsoon day was shown, मानसून के जब डेज स्टार्ट होते हैं तो चिल्ड्रन वेर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से चिल्ड्रन आते हैं घर। देर वेर running but just then रुचान slipped because it had a rains। जब बच्चे स्कूल से घर आते थे तो रुचान नाम का जो लड़का था वो पानी में स्लिप हो गया और गिर गया। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड, सभी बच्चे वहाँ पे खड़े हो गए। रुचान वॉज क्राइंग, वो बच्चा रुचान था वो रोने लगा। ही हैड बर्न हर्ट हीज एल्बो, यानी कि उसको जो हैंड की कोनी होती है उस पे उसको चोट लगी थी। जस्ट देन ही ब्रदर पंचम कम्स, तभी उसका जो भाई था वो वहाँ पे आया पंचम। ही हेल्प्ड रुचान टू स्लोली गेट अप एंड टाइड हीज हैंड टू द नेक इन अ स्लिंग सो दैट इट वुडન્ટ मूव। એનો હાથ હલે નહીં એવી રીતે પંચમે એના હાથને ગળાથી આમ બાંધી દીધો। દેન ही अरेंज्ड फॉर हिम टू रीच द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसने व्यवस्था की या कोई साधन मंगवाया होगा। लास्ट पेज यानी कि चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ है एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू
कैसे हम बचा सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लपसी पड़बो यानी कि कोई चीज़ पड़ी हो या कि केले की छाल हो और उस पर पैर आ जाए और हम गिर जाए, तो हमें सामने क्या लिखना है वो हमें आपको वर्कबुक में जब फिलअप करवाऊंगी तभी आपको उसमें से देख के लिख लेना है। नीचे है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोट, यहाँ पे फ्लूड यानी कि पूर, वो सूरत में आया था, कौन से ईयर में आया था, हु वेयर इफेक्टेड, कौन किसे असर हुआ था, ये विगत आपको वर्कबुक में से देख के लिख लेनी है, जो सिर्फ आपकी समझ के लिए आपको ये चैप्टर में सिर्फ समझ के लिए दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आगे के वीडियो से मैं आप लोगों को वर्कबुक सिखाऊंगी। थैंक यू।